जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज का हमारा ये नेक्स्ट पार्ट होने वाला है डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, और ये है पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया है मैं एक बार ही बता देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा टेबुलर मेथड, टेबल की फॉर्म में। उसके बाद में हमने पढ़ा है लाइन ग्राफ, लाइन के फॉर्म में। फिर हमने पढ़ा है पाई चार्ट, और आज हम पढ़ने वाले हैं बार ग्राफ। क्या पढ़ने वाले हैं? बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम। तो बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता कैसे है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आपने पता है कि ये टॉपिक यूपी ट्रिपल एससी में पूरे 20 नंबर का आने वाला है, पूरे 20 नंबर का। दरअसल डेटा इंटरप्रिटेशन को ना 5 से 6 प्रकार में बांटा गया है, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं पार्ट नंबर 1, 2, 3। तो सब में एक एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बार ग्राफ से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर, और कुछ इस तरीके से आपको डेटा मिलेगा। पढ़ते कैसे हैं डेटा को, देखते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ये वाली बात सीखिए। तो देख लेते हैं, नीचे दिए गए बार ग्राफ लगातार 2 वर्ष 2000 और 2001 के दौरान एक प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाओं में पुस्तकों की बिक्री दिखाता है। और बिक्री जो है ना, ये वैल्यू जो है हजारों में है, हजारों में। देखो ये क्या कह रहा है कि अलग अलग साल में, जैसे 2000 से कह रहा है, 2000 और 2001। देखो पढ़ते कैसे हैं, ये जो नीले वाला दिया हुआ है ये तो 2000 का डेटा है, ये जो लाल वाला दिया हुआ है ये 2001 का डेटा है। समझ आ गई बात आपके? ठीक है। और अलग अलग बिक्री का दिया हुआ है, जैसे यहां नीचे भी दिया हुआ है इसने। 2000 और 2001 में प्रकाशन कंपनी की 6 शाखाएं, ये अलग अलग शाखाएं दे दी इन्होंने। ठीक है ना, कितनी शाखाएं? ए बी सी, मतलब B1 B2 B3 वाली शाखाएं दे दी पुस्तकों की। तो ये हमने इतना डाटा देख लिया, हमें इतना पता चला जी 2 साल हैं, और 2 साल में अलग अलग शाखाओं की बिक्री उन्होंने दे रखी है। समझ पाए आप बात? अब देखते हैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनते कैसे और हम उनको अटेम्प्ट कैसे करेंगे। यहां पर देखिए आप, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस वीडियो। देखो, दोनों वर्षों में शाखा B2 की कुल बिक्री का दोनों वर्षों में शाखा B4 की कुल बिक्री में अनुपात कितना है। देखो B2 कहां है, आप कह दो कि B2 ये रहा। B2 की दोनों वर्षों में कितनी बिक्री हुई, आप कह दोगे 75 और 65 को जोड़ोगे 140 हो गया जी, 140 हो गया B2। और क्या पूछा है? B4, ये है ना B4। B4 में दोनों वर्षों में कितनी हुई, आप कह दोगे ये हो गई जी 180, 180। इसका अनुपात बताना है, 0 से 0 काटो, ये कितना हो गया 7, 2 से काट रहा हूं भाई, ये कितना हो गया 9। यानी कि 7:9 दोनों की बिक्री हो गया, बिक्री का अनुपात हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो आपने इतना ध्यान रखना है, जिस जिस बात को पूछ रहा है ना, सिर्फ ग्राफ में उसी चीज को देखने। उसने B2 और B4 का जिक्र किया तो हमने वही देखा है बस। समझ पाए होंगे बात आप आसानी से, ठीक है। और देखते हैं इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। आप ये देखो, दोनों वर्षों में शाखा B6 की कुल बिक्री और दोनों वर्षों में शाखा B3 की कुल बिक्री का कितने प्रतिशत है। देखो भाई B6 देखो आप, B6 ये B6 है। B6 का दोनों वर्षों में कितना आ गया, आप बोल दोगे ये हो गया जी 150। और B3 का ये रहा, B3 का कितना आ गया, आप बोल दोगे इसको जोड़ लो 110 और 90 200, ये 205 हो गया जी। ये कितना हो गया, 205 हो गया। वो क्या पूछ रहा है, B6 की कुल बिक्री दोनों वर्षों में शाखा B3 की बिक्री का कितने प्रतिशत है। यानी वो पूछना चाह रहा है जो 150 है ना, वो 205 का कितने प्रतिशत है। 150 जो है वो 205 का कितने प्रतिशत है, ये बात मुझे यहां पे बतानी है। समझ पाए आप बात को? तो क्या करते हैं, गुना भाग कर लेते हैं इसकी सही से। देखो 5 से काट दें, 5 चौक 20 और 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है जी। अब ये कितना आया 30 और 2 जीरो पहले से चिपका दिए हमने, 41 यहां गया। अब देखो यहां देखो, अब मैं कर रहा हूं ऑप्शन से। हर ये इसमें 7 लगा हुआ है, सारे ऑप्शनों में 7 लगा हुआ है, एक में 6 लगा हुआ है। मैं देखता हूं यदि मैं इसकी 7 से गुणा कर दूं तो कितना आ जाएगा। तो आप बोलोगे 7 चौक 28, 287 आ जाएगा, 287। यानी जब मैं इसे 7 बार चलाऊंगा तो 13 बच गया होगा, 13 और 1 जीरो और आ गई, 130 बचा। कितना बचा, 130।
अब मुझे बताओ 41 का पहाड़ा कितनी बार चलाऊं कि 130 के आसपास आ जाए। तो आप बोल दोगे जी इसे 3 बार चला के देख लो, 123 आ गया ना, तो 73 पॉइंट समथिंग आएगा। अब देखो 73 एक ही ऑप्शन में है एंड ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। आपको पूरी कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपने बस इतना देखना है कि कहां तक डिवीजन हो रहा है। ठीक है, जहां भी ऑप्शन अलग आपको मिले, जैसे 7 के बाद 3 एक इसी में है, तो सिर्फ उतना ही करें जितनी की जरूरत है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता आपने नहीं है। तो 73.17 जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वही आपका आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। और उससे पहले आप वीडियो को करिए लाइक, शेयर करिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। डेटा पढ़ लेते हैं। 2001 में शाखाएं B1, B2 और B3 की औसत बिक्री का 2002 में शाखा B1, B3 और B6 की औसत बिक्री का कितने प्रतिशत। देखो भाई देखो, पहली लाइन ध्यान से देखना, ये 2001 में B1, B2, B3 कह रहा है। B1, B2 और B3 2001 लाल वाला है जी, 2001 जोड़ लो इन्हें, 105 और 65 कितना हो गया जी, ये हो गया 170। 170 और 110 कितना हो गया, 280 हो गया, 280 और भाग करा 3 से। क्यों भाग करा 3 से, वो औसत कह रहा है, औसत। और आपने पता है कि कुल सालों को जब मिला देंगे ना तो 3 साल हो गए ना, तो औसत निकालना है। चलो ये हमने निकाल लिया। आगे कह रहा है वो 2000 में B1, B3 और B6 का लेना है। देखो तो देखो अब क्या करना है, हमने B1 का जोड़ना है, B1 फिर जोड़ना है B3, ठीक है, और फिर क्या जोड़ना है B6 का, ये जो 70 लिखा हुआ है ये जोड़ना है। तो B1 का कितना है 80, और इसमें क्या जोड़ेंगे हम 95, 80 और 95 हो गया जी 175, और इसमें हमने क्या जोड़ना है 70, 175 और 70 ये कितना हो गया जी 245, और औसत निकालेंगे तो 3 हो गया, 245 और औसत। अब देखो क्या कहना चाह रहा था, 2001 में शाखा इनकी औसत बिक्री का 2002 में शाखा और ये दी कि औसत बिक्री का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। भाई प्रतिशत में निकालना ही है मान, प्रतिशत में। अगर मैं इसे डिवाइड करूं 245 को यदि मैं भाग करूंगा, किससे करना पड़ेगा 280, क्योंकि इनका योग 280 बैठ रहा है ना। 245, देखो मुझे ये बताना है ये कितने प्रतिशत है, किसका 280 का, और गुणा कर दिया 100 से, तो 300 तो 3 खत्म ही हो जाएगा, ये 0 से 0 काट दी मैंने। अब ये किससे हो रहा है क्या, 14 2 से काट लो और ये 5 हो गया, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 चौक 20 और 2 22, और 5 दूनी 10 और 2 12, और 14 से मुझे डिवाइड करना है, तो ये लगभग 8 बार चलेगा, लगभग 8 बार। 14 अट्ठे 112 हो जाएगा ना, 112 8 बार चला, 10 बच गए, 10 बच गए और 5 7 बार फिर चलेगा, 87 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी दिया तो है 87, तो 87 पॉइंट समथिंग बैठेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखो वो ये पूछना चाह रहा था भैया कि ये जो है ना इन सब का औसत, इन सब का औसत इनके कितना प्रतिशत है, इन सब का औसत इनके कितना प्रतिशत है, तो वही हमने बताया, क्योंकि इनका औसत ये आया था और पहले वालों का ये था, तो ये जो है इसका कितने प्रतिशत है यही हमने निकाला है, तो 87% आया। समझ आ गई बात आपके, कितना आ गया 87% आ गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की औसत बिक्री कितनी है। वर्ष 2000 के लिए सभी शाखाओं की, देखो 2000 वाली नीली लाइन है ना, 80, 75 और 95, ठीक है, इन्हें जोड़ते चलो चलो, ये भी 80 कर दो, 8 दूनी 16, 8 या 24, ये 250 हो गया, 250, और ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ठीक है ना, 250 और 160 हो गया 410, 410 और 70 ये बैठ गया जी 480 बैठ गया टोटल जोड़ के। कितने 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग लगाओ, 6 से भाग लगाएंगे तो 80 आना चाहिए जी, औसत आ गया आपका 80, 80 इज योर आंसर। ठीक है, कुछ नहीं पूछा, वो औसत पूछना चाह रहा था, हमने बता दिया, सबका जोड़ा 2000 में जितने भी थे
और टोटल 6 हैं तो 6 से भाग कर दिया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, एंड दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल है इस वीडियो का ये। दोनों वर्षों में शाखाएं B1, B3 और B5 की कुल बिक्री कितनी है? B1, B3 और B5 की कुल बिक्री बतानी है जी। B1 देख लो, B1 पहले यहीं पे जोड़ के लिख लो, 185 हो गया जी B1। इसके बाद क्या कह रहा है? B3 कह रहा है, B3 110 यहां लिखा हुआ है, 90 205 हो गए जी ये 205। और इसके बाद इसने हमें बताया B5 ये कितना हो गया जी? 170। सबको जोड़ दो, 170 है ये, सबको जोड़ दो, 200 300 400, ठीक है, 485 और 5 490 और 70 560 हो गया जी। 560 इज योर आंसर, ठीक है। एडअप करके देख लेना, 560 बैठा है हमारा। समझ आ गई बात, ठीक है। इसके नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम एक पाई चार्ट के या और डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक मैंने आपको 4 टाइप करा दिए हैं, चारों आपको अच्छे से समझ आए होंगे। बहुत इजी टॉपिक है ये, लेकिन बच्चे कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से उन्हें ज़्यादा समय लगता है। आप आसानी से किया कीजिएगा, ठीक है, आराम से आप कर पाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।